हालेलुया हालेलुया सगळे बोला हालेलुया 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 भलेश महाराजची जय भलेश महाराजची जय भलेश महाराजची जय मी प्रभू येशूच्या नावाने तुम्हा सर्वांचं स्वागत मी प्रभू येशू मसीह के नाम से आप सबका स्वागत करते हैं। देवाला धन्यवाद देते देवा आज आपल्याला त्याच्या पवित्र मंदिरात घेऊन आला परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए परमेश्वर से पवित्र मंदिर में हमें लेकर आया। या पदाचं वचन पाहूया आओ हम आज का वचन देखेंगे। आपण काढूया स्तोत्र संहिता 37 Psalm 37:37 वचन संहिता अध्याय 37 Psalm 37 स्तोत्र संहिता अध्याय 37 पहिलं वचन मी वाचेल पहले वचन में पढ़ूंगी, दुसरं तुम्ही वाचा दूसरा आप पढ़ेंगे असं करून आपण 39 पर्यंत वाचू और ऐसा करके हम 41 तक पढ़ेंगे आणि 40 वचन आपण सगळे मिळून और वाचू. 42 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। आपण उभे राहून हम सब खड़े हो जाएंगे, उभे राहून देवाचं वचन वाचू. खड़े होकर प्रभु का वचन पढ़ेंगे। Psalm 37 स्तोत्र संहिता अध्याय 37 भजन संहिता 37 स्तोत्र संहिता अध्याय 37 कुकर्मियों का अंत धर्मियों का अंत दाऊद का वचन कुकर्मियों के कारण मत कूद पुढील काम करने वालों के विषय में डहा न कर कारण ते गौरवामध्ये लवकर कापले जातात, देवळी सारखे वाढत जातात। यहोवा पर भरोसा रख भला कर देश में बसा रहे सच्चाई में मन लगाए रहे म्हणजे परमेश्वराच्या काहीतरी आनंद होईल जो तुझे मनोरथ पूर्ण करेल। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख वही पूरा करेगा तो तुझे नीतिमान को प्रकाशण्यासाठी तुझे न्याय महिन्यासारखे प्रकट करेल। यहोवा के सामने चुपचाप रहे धीरे से उसकी प्रतीक्षा कर उस मनुष्य के कारण न खोल जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है राग सोडून दे, क्रोधाविष्टपणाचा त्याग कर, जळफळू नकोस, अशा मी दुष्कर्माकडे प्रवृत्ती होते। क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोड़ते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे तोडले चौथी भोजन नाहीसा होईल, तो त्याचे ठिकाण शोधते तरी त्याचा पत्ता लागणार नाही। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे बड़ी शांति कारण आनंद मनाएंगे दुर्जन नीतिमानाने एकदम मस्करी करतो, त्याच्यावर लातूर खातो, परंतु प्रभु उस पर हंसेगा और क्योंकि वो देखता है उसका दिन आने वाला है दीन दुर्जनांना पाडायला, सरळ मार्गाने चालण्याचा वध करायला दुर्जनाने तलवार उपटली आहे व धनुष्य वापरून सज्ज केले आहे। उनकी तलवारों से उन्हीं के हृदय छिड़ेंगे और उनके धनुष्य तोड़े जाएंगे नीतिमानाचे अल्पधन अनेक दुर्जनांच्या विपुलधनापेक्षा उत्तम आहे। क्योंकि दुष्टों की भुजाएं तो तोड़ी जाएगी परंतु यहोवा धर्मियों को संभालता है सात्विकांचा दिनचर्येकडे परमेश्वराचे लक्ष असते, त्यांचे वचन सर्वकाळ टिकेल। विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी न वे लज्जित होंगे और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे दुर्जन नाश पावते, परमेश्वराचे वैदिक गुणाचे क्षणिक शोभित होते, ते नाहीसे होते, ते गुणासारखे नाहीसे होऊन जाते। दुष्ट ऋण लेता है भरता नहीं परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है ज्यांना त्याचा आशीर्वाद प्राप्त होतो ते पृथ्वीचे वजन पावते, ज्यांना त्याचा शाप लागेल त्यांचा उच्चेर होईल। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से ध्रुव होती है और उसके चाल चलन से वह प्रसन्न रहता है तो पडला तरी सपोषण पडणार नाही, कारण परमेश्वर त्याला हात देऊन सावरेल। मैं लड़कपन से बुढ़ापे तक देखता आया हूँ परंतु न तो कभी धर्मी त्यागा हुआ न उसके वंश को टुकड़े के भीख मारता हुआ देखा है तो नेहमी उदार असतो, तो उशीने देतो, त्यांची संतती आशीर्वादित असते। बुराई को छोड़ भलाई कर तू सर्वांना बना रहेगा कारण परमेश्वराला न्यायप्रिय आहे, तो आपल्या भक्तांना सोडत नाही, त्यांचे रक्षण सर्वकाळ होते, मग दुर्जनांच्या संततीचा उच्छेद होतो। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें वो सदा बसे रहेंगे नीतिमानाचे लोक संज्ञा करते, त्याची जीव न्याय करते। उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है उसके पैर नहीं फिसलते दुर्जन नीतिमानावर टपलेला असतो व त्याला जीवे मारण्यास तो पाहत असतो। यहोवा उसको उसके हाथ में न छोड़ेगा न जब उसका विचार किया जाए तो वो उसे दोषी न ठहराएगा परमेश्वराची प्रतीक्षा कर व त्याच्या मार्गांचे अवलंबन कर, म्हणजे तो तुझी उन्नती करून तुला पृथ्वीचे वचन देईल। दुर्जनांचा उच्छेद झालेला तो आपल्या डोळ्याने पाहशील। मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलते हुए देखा जैसे कोई हरा पेड़ अपनी निज भूमि में फैलता है पण मी तिकडून गेलो तेव्हा त्याचा माणूस राहिला नव्हता, मी त्याचा शोध केला तरी तो सापडला नाही। खरे मनुष्य पर दृष्टि कर धर्मी को देखो क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंतफल अच्छा है पापी तर पूर्णपणे नष्ट होते, दुर्जनांचा वंश
मुक्ति यहोवा की ओर से है, संकट के समय वो उनका दृढ़ गढ़ है। 40 वचन हम सब लोग मिलकर पढ़ें। परमेश्वर त्यांना मान्य करतो व त्यांना मुक्त करतो, त्यांना दुर्जन मुक्त करतो व हारतो, कारण त्यांनी त्यांना आश्रय शरण आले है। आमीन। हम प्रार्थना करें। ओ धन्यवाद 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 पवित्र पिता, हम वचन के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है, इसलिए धन्यवाद 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 देते। वचन हम सुनने वाले, पढ़ने वाले नहीं बने, परंतु सुनकर पालन करने वाले, पढ़कर पालन करने वाले होने के लिए सहायता करना। प्रभु हम सबको वचन समझने के लिए मदद करना और इस वचन के द्वारा तो जरूर कार्य करना, और प्रभु ऐसा ही तू करेगा, यीशु के नाम से आमीन। अब बैठ जाइए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ये एक भजन दावीद ने गाया है, आणि एक स्तोत्र दाविदाने गायलेला आहे। जब वो संकट के समय पे था। ज्यावेळेस तो संकटाच्या वेळेस होता, दावीद एक अच्छा धर्मी व्यक्ति है, आणि दावीद एक चांगला नीतिमान व्यक्ती आहे, प्रभु को प्यार करने वाला, देवाला प्रेम करणारा, भक्ति करने वाला, आराधना करने वाला, उपासना करणारा और काम करके अच्छा जीवन जीने वाला व्यक्ति है। आणि काम करून चांगला जीवन व्यतीत करणारा व्यक्ती आहे। लेकिन देखो ना, पण बघा ना, उसके ऊपर बड़ी विपत्ति आ गई। त्याच्यावर मोठी विपत्ती आली। शाऊल उसके अगेंस्ट हो गया। शाऊल त्याच्या विरोधात झाला, वो शाऊल का विरोध नहीं किया, आणि त्यांनी कधीही शाऊलाचा विरोध नाही उसके केला, विरोध हुए, पण शाऊल नेहमी त्याच्या विरोधात राहिला, शायद लोग उसके विरोध में आणि हुए, खूप सारे लोक त्याच्या विरोधात झाले, और इसीलिए वो मन में कूदने लगा। आणि म्हणून तो मनामध्ये कुडू लागला, ये क्या हो रहा है? आणि हे काय होत आहे? मैं तो प्रभु की स्तुति करता हूँ, मी तो देवाची स्तुती करतो, प्रभु की भक्ति करता मी हूँ, देवाची भक्ती करतो, मैं आराधना करता मी हूँ, उपासना करतो, और ये जो दूसरे जो अधर्मी लोग हैं, आणि ही जे अनितिमान लोक आहेत, ये लोग पाप पर पाप कर रहे हैं, आणि लोक पापावरती पाप करत चालले, अपनी मर्जी से जी रहे हैं, आणि स्वतःच्या मनाने जगतात, बड़े बड़े महलों में रह गए, आणि मोठ्या मोठ्या मोहल्यांमध्ये राहतात, अच्छे रह गए, आणि चांगले खुशी राहतात, मना रहे हैं। आनंद करतायत। हम देखो, आणि आम्ही बघा, मैं इतना दुख उठा रहा हूँ, मी एवढं दुःख मैं उचलतोय, परमेश्वर की भक्ति कर रहा हूँ, मी देवाची भक्ती और मैं करतोय, कहाँ हूँ? आणि मी कुठे मैं आहे? जंगलों में, मी जंगलामध्ये, गुफाओं में, आणि मी मारा गुहामध्ये, मारा घूम रहा हूँ। आणि मी इकडे तिकडे असं बसत आहे, आणि असं का? दुष्ट क्यों पलते हैं? आणि दुष्ट लोक का कलवंत होतात, क्यों पलते हैं? आणि का ते फलरूप आता है ना, होतात? आपको भी प्रश्न आता है ना? आणि तुम्हाला पण असं मनामध्ये कधी प्रश्न येत असेल, आप इतना आराधना करते हो, तुम्ही एवढी उपासना भक्ती करता, करते हो, तुम्ही देवाची इतकी भक्ती करता, दान दशांश देते तुम्ही हो, दान दशांश देता, पवित्र जीवन जीते हो, पवित्र जीवन आप जगता, दारू नहीं पीते, तुम्ही दारू पियत नाही, तंबाखू नहीं खाते, तुम्ही तंबाखू खात गुटखा नाही, नहीं खाते, तुम्ही गुटखा खात नाही, व्यभिचार नहीं तुम्ही करते, व्यभिचार करत नाही, गंदे काम नहीं आणि करते, एवढी कामं तुम्ही करत नाही, आप प्रभु को बहुत डरते हो। आणि तुम्ही देवाला खूप देता, इतना सब होने के बाद भी आणि एवढं सगळं करून सुद्धा आपके जीवन में दुख है, तुमच्या जीवनात दुःख आहे, आपके जीवन में कष्ट है, तुमच्या जीवनात कष्ट आहे, कष्टों का, दर्द का सामना करना पड़ रहा है, आणि कष्टाचा दुःखाचा सामना तुम्हाला करावा और लागतो, आपके विरोध में बहुत लोग हैं। आणि तुमच्या विरोधामध्ये खूप लोक आहेत, आप प्रभु की भक्ति कर रहे हो, तुम्ही देवाची भक्ती करताय, आपके विरोध में बहुतायत लोग पण हैं। तुमच्या विरोधात खूप सारे लोक और आहेत, ये जो दुष्ट लोग हैं, आणि हे जे दुष्ट लोक आहेत, उनका कोई सामना नहीं कर रहा है, आणि कोणी त्यांचा सामना करत उनके नाही, विरोध में कोई लोग नहीं है। त्यांच्या विरोधात कोणी लोक नाही, ऐसी परिस्थिति जैसे दावीद की हुई थी ना, यिर्मयाह की भी हुई थी। आणि अशी परिस्थिती जशी दाविदाची होती ना, तशी यिर्मयाहची पण झाली होती, दावीद ने फिर भी इतना दुख नहीं उठाया जितना यिर्मयाह ने उठाया। आणि दाविदाने इतकं दुःख नाही उचललं जिथे यिर्मयाहने उचललं होतं, बहुत भयंकर दुख उठाया यिर्मयाह ने। आणि खूप खूप भयानक दुःख यिर्मयाहने सारे उचललं, जो भविष्यवक्ता है, आणि जेवढे संदेश ते आहेत, सबसे दुखी भविष्यवक्ता यिर्मयाह है। आणि सगळ्यात दुःखी संदेश हा यिर्मयाह आहे, सारे भविष्यवक्ताओं में सर्व संदेशांमध्ये, ज्यादा रोया यिर्मयाह है, आणि जास्त यिर्मयाह रडलेला आहे, ज्यादा दुख यिर्मयाह ने उठाया, आणि जास्त दुःख यिर्मयाहने उचलले, बहुत मारा पीटा घायल हुआ यिर्मयाह है। आणि त्याला खूप मारलेला, त्याला खूप घायल रक्तबंबाळ केलेला आहे, इतना दुख यिर्मयाह ने उठाया। आणि एवढं दुःख यिर्मयाहने वो उचललं, भी जब भी देखता था, आणि तो त्यावेळेस असं बघायचा, ये जो लोग पाप कर रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे, आणि लोक पाप करतात, देवाची भक्ती करत नाही, आराधना नहीं कर रहे, उपासना करत मैं नाही, इधर भक्ति कर रहा हूँ, मी ते भक्ती करतो, प्रभु का आराधना करता हूँ, देवाची उपासना दान करतो, दशांश देता हूँ, दान दशांश देतो, वचन बताता हूँ, वचन सांगतो, मेरे जीवन में इतना दुख, आणि माझ्या जीवनात इतकं दुःख, इतने लोग मेरे विरोध में, आणि एवढी लोक माझ्या विरोधामध्ये, उसने कंप्लेंट किया। आणि त्यांनी देवाची कंप्लेंट केली। पढ़ेंगे उस वचन को भी, फिर हम इस अध्याय में वापस आएंगे, इसलिए इस अध्याय में कुछ रखो। यिर्मयाह की पुस्तक में जाओ, यिर्मयाहच्या अध्यायामध्ये जाऊया, यिर्मयाह 12 में जाएंगे। यिर्मयाह अध्याय 12 मध्ये जाऊया। यिर्मयाह यिर्मयाह वो
वो प्रश्न पूछता है। आणि तो देवाला असा प्रश्न विचारतो. क्या प्रश्न पूछता है? काय प्रश्न विचारतो? हे परमेश्वरा, मी तुझ्याशी वाद घालू लागलो तर तू न्यायच ठरशील. होता है लोग परमेश्वर से कभी कभी आर्ग्यूमेंट करते हैं, प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। कभी कभी प्रश्नों को पूछते हैं ना, आर्ग्यूमेंट करते हैं, बहुत सारे अपना मुकदमा कभी कभी प्रभु के सामने रख देते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर धर्मी है, ये याद रखो। उसको मालूम है जीवन में कुछ भी हो, संसार में कुछ भी हो, परमेश्वर धर्मी, ठीक है, उसको ये बात मालूम है। आगे, तरी मी तुझ्याशी असा वाद करतो. मुझे मालूम है तू धर्मी है, लेकिन फिर भी मुझे तुझसे वाद विवाद करना है, मुझे तुझे पूछना है। क्या पूछना है? की दुष्टांचा मार्ग का सफल होतो? हाँ, दुष्ट लोग सफल क्यों होते हैं, वो भी कैसे? आगे, बेईमानी करणाऱ्या सर्वांना सुख समाधान का प्राप्त होते? बेईमानी कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उन लोगों को सुख है, सफल है, ऊंचे पे है। थोड़ा सा प्रश्न आएगा ना, अरे बाबा ये ऐसा, हाँ इधर मैं इतना दुखी प्रामाणिक रहकर, सच्चाई में रहकर मैं दुख उठा रहा हूँ, और ये लोग बेईमानी गिरी करके, विश्वासघात करके, जरूरत ये एकदम सुख से रह रहे, खुशी से रह रहे। तू त्यांना लावले आहेस, त्यांनी मूळ धरले आहे. तूने उनको लगाया है, तूने इनको जन्म दिया, और पृथ्वी पे वो बढ़ भी रहे हैं, अच्छी रीति से बढ़ रहे हैं। ते वाढून त्यांना फळे येतात. तू त्यांच्याजवळ त्यांच्या मुखात असतोस, पण त्यांच्या अंतर्यामापासून तू दूर असतो. उनके मुंह के निकट है, मतलब वो लोग परमेश्वर का नाम लेते, लेकिन मनों से परमेश्वर दूर है, बराबर है। वो जो चाहे मांगते हैं उनको मिल जाता है, सुख लेते, संसार का सारा सुख वो लोग उपभोग लेते हैं, संसार का सब सुख उनके पास, खाने पीने से लेके सब बातों में, रहने सहने में, ऐसी गाड़ी में, सब में सुख है, सब में सुख। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, जितना वो पृथ्वी का सुख भोगते हो, उसे कई गुना हम नरक में दुख भोगेंगे। हम बहुत दुख उठा रहे हैं आणि आपण खूप दुःख उचलतोय, लेकिन पर कई गुना सुख उपभोग लेंगे। आणि खूप मोठे सुखाचा अनुभव आपण वरती घेऊ. इनके सुखों को आणि यांच्या सुखाला अंत है, शेवट आहे. क्योंकि मर गए कारण मेलं तो सुख खत्म हो गया, सुख संपून फिर जातं, नरक चालू हुआ। मग त्रास चालू होतो. आपण हमारे दुखों को अंत है, आपल्या दुःखाला शेवट आहे, लेकिन हमारे सुखों को अंत आणि है। आपल्या सुखाला अंत हम आहे. मर गए, आपण मेलो हम पृथ्वी छोड़ के गए, आणि आपण पृथ्वी सोडून गेलो, तो हमारे दुख खत्म, आणि आपलं दुःख संपून और जाईल, हमारा सुख चालू। आणि आपलं सुख चालू होऊन जाईल. मालूम है? नाही झालं तो इसलिए ये बात याद रखो। आगे, तथापि हे परमेश्वरा, तू मला जाणतोस, मला पाहतोस. हाँ, तू मुझे जानता है, तू मुझे देखता भी है, तुझ्याविषयी माझे हृदय कसे आहे हे तू पारखतोस. तू मुझे टेस्ट भी करता है, परीक्षा भी लेता है कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ, परमेश्वर के बारे में क्या सोचता हूँ, परमेश्वर के लिए मेरे मन में क्या विचार है, ये भी तूने परख कर देखा है। वधायला न्यायाच्या मेंढ्यांसारखी त्यांना बाहेर काढ, वधाच्या दिवसासाठी त्यांना सिद्ध कर. देशाने कोठवर शोक करावा, सर्व देशातील वनस्पती कोठवर सुकणार, त्यात वस्ती करणाऱ्यांच्या दुष्टतेने पशु पक्षी नष्ट झाले आहेत, कारण ते म्हणतात आमचा अंत तो पाहणार नाही. यानी दुष्ट क्या बोलते हैं, कुछ भी होने दो, हम घात होने वाले अच्छे धर्मी नम्र व्यक्तियों को हानि कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कुछ नहीं देखता है ना। हमारा हम जो कुछ भी करेंगे परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। आज इस संसार में बहुत सारे डींग मारने वाले अहंकारी, अभिमानी, वो लोग ऐसे बुराई करते हुए ये सोचते हैं परमेश्वर हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये प्रश्न बड़ा प्रश्न यिर्मयाह को था, आणि हा खूप मोठा प्रश्न यिर्मयाहला होता. यिर्मयाह को उत्तर मिला, बाइबल में आगे दिया है, मैंने ढूंढा थोड़ा सा, लेकिन एक बात है, उसे उत्तर मिले न मिले, शायद मिला भी हो, लेकिन एक बात है, उसने परमेश्वर को छोड़ा है। आणि एक गोष्ट आहे, त्याने देवाला कधी सोडलं नाही. दुख परमेश्वर से ले रहा है बोलकर उसने परमेश्वर को छोड़ा है। आणि दुःख देवाकडून भेटतंय म्हणून त्याने देवाला सोडलं नाही. तो मुझे भी प्रश्न था, आणि मला पण प्रश्न होता. मैं भी गए 2-3 दिनों से प्रभु को पूछ रही थी कि प्रभु ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। आणि मी पण गेले 2-3 दिवसापासून देवाला विचारत होते की देवा असं का. तो मुझे आज कल ही मुझे ये उत्तर मिला था शाम को, आणि कालच मला संध्याकाळी उत्तर जब हम मिळालं. फैमिली प्रेयर में बैठे थे, आणि जेव्हा आम्ही फॅमिली प्रार्थनेला बसलो होतो, मेरे मन में सब बातें चालू, आणि माझ्या मनात खूप साऱ्या गोष्टी चालू होत्या. उसमें से एक सुंदर धीमी आवाज में परमेश्वर की आत्मा ने बात की, Psalm 37। आणि एक सुंदर आणि हळूच आवाजामध्ये देवाचा आत्मा माझ्याशी बोलला, स्तोत्र संहिता हमारे 37. दिनों में
बहुत सारी गड़बड़ी देते हैं, बहुत सारे विचार रहते हैं, आणि आपल्या मनामध्ये खूप सारी गडबडी आणि खूप सारे विचार असतात. अस्वस्थ रहता है, अस्वस्थ असतं. लेकिन फिर भी प्रभु का आवाज उस आवाज़ों में भी बुलंद रहता है। पण देवाचा आवाज त्या सर्व परिस्थितीमध्ये एकदम मोठा आणि बुलंद असतो. इसीलिए आज प्रभु ने हम सबको, जैसे हम दो जैसे क्या सकते, तो मैंने तो आज यही वचन तैयार किया था, यीशु के आने का चिन्ह हमारा लाइफ सेटल 2 हफ्ते से हम यही देख रहे हैं ना। तो आज भी मुझे वही बताना था, क्योंकि जब तक 5 शुक्रवार हम देखेंगे यीशु के आने के चिन्ह, आणि 5 शुक्रवार बघणार आहोत येशूच्या येण्याचे चिन्ह. मेरा वचन तैयार था, इसमें मुझे कोई टेंशन नहीं था। माझं वचन तयार होतं म्हणून मला कोणतंही टेन्शन नव्हतं. प्रभु ने मुझे कहा आज तुम ये वचन, तर देव मला म्हणाले तू आज हे वचन इसलिए घे. अगले शुक्रवार को हम वापस यीशु के आने का साइन देखेंगे। और हम चिन्ह क्यों देख रहे हैं, ताकि हम अपने आप को तैयार रखें। आणि पुढच्या शुक्रवारी आपण हे प्रभू येशू येण्याचं चिन्ह बघणार आहोत आणि आपण हे वचन का बघतो, कारण आपण स्वतःला तयार और ठेवा. हमने दोनों हफ्ते में अलग अलग चिन्ह देखे, आणि दोन्ही आठवड्यामध्ये वेगवेगळे चिन्ह बघितले. उससे हम उत्साहित हुए। त्याच्यामुळे आपण उत्साहित झाले. लेकिन फिर भी कभी कभी हमारे रोज के जीवन में, हमारे परिस्थितियों में मसीहों पर होने वाले अत्याचार को देखकर, है ना, गवर्नमेंट से होने वाले तकलीफों को देखकर फिर हम सोचते हैं कि अरे ये ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो उस समय प्रभु ने एक सुंदर वचन दिया है। आणि ख्रिस्ती लोकांना होणारे अत्याचार किंवा ख्रिस्ती लोकांना होणारा जो त्रास आहे, जो छळ आहे, मग आपण विचार करतो की असं सगळं काम म्हणून देवाने असल्याचं उत्तर दिलेलं आहे. तो प्रियो, यहाँ पर बाइबल में जो भजन संहिता 37 में लिखा है, कुकर्मियों के कारण मत तोड़ना, कुटिल काम करने वालों के विषय में डाह न करना। आणि म्हणून देवाचं वचन म्हणतं स्तोत्रसंहिता 37 मध्ये की दुष्कर्मांवर जळजळू नकोस, अन्याय करणाऱ्यांचा हेवा करू नकोस. दुष्टों का अंत और धर्मियों का अंत। आणि दुर्जनांचा शेवट आणि नीतिमानांचा शेवट. तो दुष्ट भले कितने भी फलते हैं, आणि जे दुष्ट आहे ते कितीही फलद्रूप झाले, बहुत फलते हैं, बहुत बढ़ते हैं, आणि खूप फलद्रूप होतात, खूप वाढतात, बहुत हष्ट-पुष्ट रहते हैं, पृथ्वी पे बढ़ जाते हैं, अत्याचार कर विश्वासघाती कर अपनी मनमर्जी कर परमेश्वर को बिल्कुल न डर कर, अत्याचार करके लुबाड़ कर, कष्ट देकर, दर्द देकर इधर सुख आराम सुख से रहते हैं। लेकिन फिर भी प्रभु उनके विषय में कहता है, तुम उन्हें देखकर अपने आप अंदर फोड़ना मत। तो ऐसा न कहना क्यों मैं धर्मी बना रहा, क्यों मैं भी इस पृथ्वी में सुख लूँ, मैं भी इस पृथ्वी में आनंद करूँ, मुझे नहीं चाहिए एकांत सत्य में रहना, छोड़ो, ऐसा कभी नहीं करना। इसलिए जब हम कूदते हैं, जब हम ऐसा मन में दुखी हो जाते, तब हमें क्या हो जाता है, हमारे परमेश्वर के प्रति प्यार कम हो जाता है। आणि दुर्जन ज्यावेळेस त्या पृथ्वीवरती खूप वाढतात, तर त्यावेळेस तू मनामध्ये असं म्हणू नकोस की मी कशाला नीतिमान बनून राहू, मला नको आहे हे सगळं, म्हणून मी जगामध्ये सुख घ्यायला जाईन, आनंद घ्यायला जाईन. पण असं कधी तुम्ही मनामध्ये पोटपूट करू नका. का? कारण का जर असं केलं तर देवावरचं जे प्रेम आहे ते आपल्यामध्ये कमी होऊन जातं. स्पष्ट रीति से लिखा है कि उनका अंत कैसा है। आणि स्पष्ट रीतीने लिहिलेलं आहे की त्यांचा शेवट कसा वे आहे. घास के समान क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, आणि ते गवताप्रमाणे कापले जाते, घास के समान मुरझा जाएंगे। आणि गवताप्रमाणे मुरझळून जाते. आज वो हष्ट पुष्ट एकदम तगड़े मुड़े, गाल चेन पिन लगाए हुए, एकदम करके चलने वाले आजकल हॉस्पिटल में बीमार है, मुरझा गए हैं, ऐसे दिखाई देते। आणि आज एकदम चांगले हर्षभूषण तुम्हाला धडधाकट दिसत आहे, पण अचानक ते गळून जातील आणि हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट आहे, ते तुम्हाला सांगते. अचानक दिखाई देंगे, कट गए, आणि अचानक चले गए, आणि अचानक दिसून येईल की पृथ्वी सोडून निघून गेले, निकल गए, निघून अब वो गेले, पृथ्वी पे नहीं है। आणि आता ते पृथ्वीवर नाही. याद रखो, लक्षात ठेवा. बाइबल में लिखा है, बायबलमध्ये दिलेलं अभी आहे, हमने वचन में पढ़ा, जे आपण वचन वाचलं कि 35 वचन, 35 वचन. मी एक निर्दय दुर्जन पाहिला. हाँ, क्या देखा, मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलता हुआ देखा। क्या लिखा है, 35 वचन, 37 का साम 37, साम 37 का, साम 37 का 35, भजन संगीता 37 का 35। मी एक निर्दय दुर्जन पाहिला, तो हिरव्यागार वृक्षासारखा आपल्या जागी विस्तारलेला हाँ, दिसला. वो अपनी जगह पर एकदम हरा भरा पेड़ के समान एकदम फैला हुआ था। लेकिन पण मी तिकडून गेलो तेव्हा त्याचा मागमूस राहिला नव्हता. मैं गया, वापस लौट के आके देखा तो वो नहीं था। मतलब उसका आयु कितना है, घास के जैसा। घास कितनी आयु, कितने साल तक, कितने महीने तक है, आणि गवत किती महिन्यात, थोड़े समय थोड्याच वेळासाठी कट जाती है, कापली सजा जाती है, आणि मुरझळून जाते.
नष्ट हो जाता है। नंतर नष्ट होऊन यहाँ जाते. एक सुंदर घास थी, आणि ते एक सुंदर गवत होतं, मालूम ही नहीं हे था। माहित पण नाही पडत. तो वैसे ही प्रियो, मग तसंच प्रियांनो, दुष्टों का भी अंत ऐसा ही है। दुसऱ्यांचा शेवट पण तसाच आहे. इसलिए लोग भले कितने भी आपको भी लगता होगा, कभी कभी ऐसा मन में आता होगा कि लोग इतने मर क्यों नहीं जाते, जल्दी जल्दी मर जाना चाहिए, आणि तुम्ही पण असा विचार करत असाल की जे दुर्जन आहे ते लवकर मेले पाहिजे, जल्दी जल्दी मरना चाहिए। लवकर लवकर मेले नहीं, पाहिजे. वो लोग इसलिए उनको परमेश्वर जल्दी मृत्यु क्यों नहीं देता मालूम? आणि देव त्यांना इतक्या लवकर मरण का नाही देत माहिती. वो क्या चाहते हैं कि धर्मी नहीं रहे, आणि त्यांची काही इच्छा आहे की नीतिमनाने राहू नये. लेकिन उनके सताव होने के बावजूद भी पण त्यांचं स्वतः असून सुद्धा धर्मी बढ़ रहे हैं। नीतिमान वाढत आहे. ये देखना आणि हे त्यांनी आपल्या परमेश्वर करून उन्हें दिखाना चाहता आणि हे देवाला त्यांना दाखवायचं आहे. है। वो खा पी रहे हैं, ते खात पीत आनंदित है, आनंदित आहे. उनका वंश और वो पृथ्वी के अधिकारी है। त्यांचा वंश आणि ती लोक पृथ्वीचे अधिकारी आहेत. ये उनको दिखाना परमेश्वर आणि हे देवाला त्यांना दाखवून द्यायचं आहे. कि तुमने जितना धर्मियों का विरोध किया, तुमने जितना मसीहों का विरोध किया, उतने मसीह बढ़ गए, उतने मसीह लोगों के खाने पीने के रेलचे है, वो लोग आनंदित है और उन्होंने अभी भी यीशु को ही पकड़ा। आणि जेवढं तुम्ही जे नीतिमान आहे त्यांना त्रास दिलेला आहे, त्यांना छळलेला आहे, तरी त्यांच्या घरामध्ये रेलचे आहे, खाण्यापिण्याच्या आणि सगळ्या गोष्टींमध्ये ती लोक उंचा. ये सजा है उनकी, आणि ही शिक्षा आहे दुर्जनांसाठी. मृत्यु मौत ये सजा काफी नहीं। मतलब देखो मर गया फिर उसको थोड़ी दिखाई दिया कि इसका क्या होता है ना। वो जब भी अपनी आंखों से देखता है, मैं इसका इतना बुरा कर रहा हूँ लेकिन ये फिर भी फल रहा है, मैं इसका जितना बुरा कर रहा हूँ फिर भी ये खा के पी के है, मैं कितना बुरा कर रहा हूँ तो भी इसका वंश खा के पी के स्कूल में एकदम एग्जाम ज्ञान है, मैं इसका कितना बुरा कर रहा हूँ लेकिन ये फिर भी मेरे आंखों के सामने ही दिख रहा है। आपको समझा? परमेश्वर कभी भी अधर्मियों के सामने, मसीह विरोधी आत्माओं लोगों के सामने आपका अंत नहीं करेगा। आणि देव ख्रिस्त विरोधक लोकांच्या समोर किंवा ख्रिस्त विरोधक आत्म्यांच्या समोर तुमचा शेवट अंत नाही करणार. वो आपको बढ़ाएगा, तो तुम्हाला वाढवेल, ऊंचा करेगा। तुम्हाला तो उंच करेल. यही उनकी सजा है। आणि हीच त्यांची शिक्षा आहे. इसलिए घास जब आती है म्हणून ज्यावेळेस गवत येतं तो घास के आगे पेड़ बड़े हो जाते हैं, आणि गवताच्या पुढे जी झाडे ती मोठी होतात पेड़ बने रहते हैं, आणि झाडं बनून राहतात. घास कट जाते, मुरझा जाते। आणि गवत कापलं जातं आणि ते मुरझून जातात. आपको समझा? तो आप परमेश्वर के बगीचे में लगाए हुए पौधे हैं जो बढ़ रहे हैं, कोई भी उखाड़ नहीं सकता। आणि तुम्ही देवाच्या राज्यामध्ये लावलेले वृक्ष आहात म्हणून तुम्हाला कोणीही उठून टाकू नाही शकत. उन्हें ऐसा लगता है मसीहों को मारने से, धर्मियों को मारने से या उनको खत्म करने से वो मिट जाते, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सदा के लिए प्रभु के पास हो जाते हैं। आणि त्यांना असं वाटतं की ख्रिस्ती लोकांना मारल्याच्या नंतर ते लोक सगळेजण मिटून जातात, पण बिलकुल नाही. ते लोक सदा सर्वकाळासाठी होते जिवंत तो असतात. जितना मसीहों को सताएंगे उतने मसीह बढ़ेंगे। आणि जेवढं ख्रिस्ती लोकांचं छळ करते तेवढे ख्रिस्ती लोक वाढते. ये रूल है। आणि हा नियम आहे. एक बीज, एक गेहूं का दाना मर गया, आणि एक गव्हाचा दाणा जर मेला याद रखो 100 गेहूं आएगी। आणि लक्षात ठेवा 100 गहू येते. मैंने नहीं कहा, यीशु ने कहा। आणि हे मी नाही म्हणाली, हे येशू म्हणाला. यहुन्ना अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। आणि योहान अध्यायामध्ये तुम्ही ते वाचू आप शकता. गहू हो, तुम्ही गहू आहात उत्तम प्रति का गहू यीशु है। आणि उत्तम प्रतीचं गहू येशू आहे. उसने आपको मुझको पैदा किया, त्याने तुम्हाला आणि मला जन्माला गहू घातलं. गहू को पैदा किया, आणि जे गहू आहे ते गव्हाला जन्म देतात. इसलिए यीशु ने हमें पैदा किया। आणि म्हणून प्रभू येशू ख्रिस्ताने आपल्याला जन्म यीशु दिला. मरा, येशू मेला, मरने के कारण मेल्यामुळे उसने हम सबको जन्म दिया। त्याने आपल्या सगळ्यांना जन्म दिला. वैसे अगर हम में से, मसीह में से जो लोग मरते हैं, मग तसंच ख्रिस्ती लोकांमध्ये जे ख्रिस्ती जो लोग होतात, रक्त साक्षी हो जे जाते हैं, रक्तसाक्षी होतात, वो एक मर गया तो एक मेला 100 मसीह प्रभु खड़ा था। तर 100 ख्रिस्ती देव उभा थोड़े करेल. दिनों के बाद 100 मसीह जन्म ले गए। थोड्या दिवसानंतर 100 ख्रिस्ती जन्म घेतात. मालूम हुआ? माहित झालं? एक बात हमेशा याद है। आणि ही गोष्ट इसलिए नेहमी वो लक्षात ठेवा. जितना मसीहों को बनकर सोचेंगे कि मसीहों को खत्म करेंगे, बिल्कुल नहीं हो सकता। आणि जेवढं ते लोक विचार करते की आम्ही ख्रिस्ती लोकांना आपण संपून टाकूया, तर ते कधीही पूर्ण नाही होणार. याद रखो ये पृथ्वी उसकी है, आणि लक्षात ठेवा पृथ्वी देवाची आहे. प्रभु को आने के लिए कोई रोक नहीं सकता, आणि देवाला येण्यासाठी कोणी अडवू नाही शकत, कोई भी नहीं। कोणीच नाही. यीशु आने वाला है, आणि येशू येणारच आहे. उसको कोई भी नहीं रोक सकता, एंटीक्राइस्ट भी नहीं रोक सकता। आणि त्याला कोणीही अडवू शकत नाही, त्याला ख्रिस्त विरोधक सुद्धा अडवू शकत. यीशु आएगा, येशू येईल, जरूर आएगा। तो नक्की येईल. मालूम हुआ? माहित ऐसे झालं? कितना भी मसीहों को सताने से मसीह आना बंद करेगा, ऐसा नहीं होगा। वो आएगा, वो जरूर आएगा, उसके समय पर वो आएगा। आणि किती ख्रिस्ती लोकांना सतवलं तरी सुद्धा ते लोक असं विचार करते की ते लोक संपून
करतील बघा येशू येणार नाही, पण असं नाही येशू येईल. तो इसीलिए प्रियो विश्वासियों को, धर्मियों को यहाँ स्पष्ट रीति से कहा है कि जो लोग आपके ऊपर दाग खाते हैं, आपके विरुद्ध में षड्यंत्र रचते हैं, आपको तकलीफ देते हैं, आपको टॉर्चर करना चाहते हैं, आपको हानि करना चाहते हैं, आपके एरिया से आपको भगाना चाहते हैं या आपको जेल में डालना चाहते हैं, आपको हानि करना चाहते हैं, बाइबल उनके विषय में कहता है। इसी वचन में पढ़ेंगे 12 और 13। दुर्जन नीतिमानाविरुद्ध मस्करी करतो, त्याच्यावर दातोड खातो. हाँ, दुष्ट धर्मियों के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस संसार में जो आपको पसंद नहीं करते और आपको ऐसा सोचते और इसको मार डालूँ, इसका गला दबा को खत्म करके इसको मिट्टी में गाड़ दूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आपने उनका कुछ नहीं बिगड़ना, आणि असे खूप सारे लोक आहेत ज्यांचं तुम्ही काही बिघडवलेलं नाही, लेकिन आप यीशु को मानते हो, पण तुम्ही येशूला मानता, इसीलिए वो आपके वैरी है। म्हणून ते तुमचे वैरी आहे. आज शैतान आपसे वैरी क्यों है? आणि आज शैतान तुमचा वैरी वो का आपका आहे? शत्रु क्यों है? तो तुमचा शत्रू का आहे? क्या आप यीशु को मानते कारण तुम्ही येशूला मानता हैं? इसी कारण से लोग आपके शत्रु हैं। आणि म्हणून लोक तुमचे शत्रू आहेत. अगर आप यीशु को छोड़ दोगे आणि जर तुम्ही येशूला सोडलं तो वो आपके शत्रु नहीं, तर ते तुमचे शत्रू नाही, वो आपसे वैर नहीं करेंगे। ते तुमच्याशी वैर नाही करणार. लेकिन आप यीशु को छोड़ दोगे जर तुम्ही येशूला तो सोडलं आपने जीवन को छोड़ दिया। तर तुम्ही जीवनाला सोडलेला वो आहे. भी कौन सा जीवन? ते पण कोणतं जीवन? स्वर्गीय जीवन, स्वर्गीय जीवन, अनंत जीवन। सार्वकालिक अरे जीवन. बाप रे, मूर्ख है वो जो यीशु के जीवन को छोड़ दे रहा है। आणि मूर्ख आहेत जी लोक जे येशूच्या जीवनाला सोडतात. तो ये याद रखो, इसीलिए वो आपके शत्रु है। आणि म्हणून ते तुमचे शत्रू आहेत. लेकिन जब वो आपके विरुद्ध में कुछ षड्यंत्र रचता है, पण ज्यावेळेस ते तुमच्यामध्ये काहीतरी युक्ती योजना आपके बनवतात ऊपर दाग पिसता है, आणि तुमच्यामध्ये दाखल खातात, खत्म करने की योजना तुम्हाला बनाता है, संपूर्ण टाकण्याची योजना बनवतात. तो याद हम लोग में से ऐसा लगता है आप लोग को ऐसा क्यों चुप है, प्रभु उत्तर क्यों नहीं देता है, प्रभु साइलेंट क्यों है, प्रभु चुप क्यों है, आता क्यों नहीं, लोग जल्दी खत्म कर देना चाहिए ना। आणि आपण असा विचार करतो की देव त्यांना मारत नाही, त्यांना लवकर संपूर्ण का नाही टाकत. तो यहाँ लिखा है पण इथे लिहिलेलं आहे उन पर हंसता है। आणि देव त्या दुर्जनांना बघून हसत असतो. क्यों? का? क्योंकि यहाँ लिखा है कारण इथे लिहिलेलं जहाँ आहे देखता है उसका दिन आने वाला है। कारण जसं दिवस येत आहे हे त्याला दिसते. आने वाले दिनों में ये थोड़े ना समय सब के बाद, हमने गए हफ्ते में भी देखा था, थोड़ा समय, आणि आता थोडाच वेळ आहे, थोड़ा समय, थोडा वेळ. थोड़े समय के बाद याद रखो यहाँ लिखा है उसका दिन आने वाला है, वो मरने वाला है, वो बिछाना पकड़ने वाला है। आसानी से उसको मौत नहीं देगा, वो तड़पेगा, कष्ट दर्द उठाएगा, बिछाना पकड़ेगा, सूखेगा बदन उसका, बाद में मरेगा। आणि थोड्या वेळाच्या नंतर तो सुकणार आहे, नंतर तो वाळून जाणार आहे, त्याच्यानंतर तो मरणारच आहे. परमेश्वर ने यहाँ स्पष्ट रीति से कहा है आणि देवने स्पष्ट रीतीने उसका म्हणाले आहे दिन आने वाला की है। त्याचा दिवस येत आहे. कौन सा दिन आने वाला है? कोणता दिवस येत आहे? नरक में जाने का दिन आने वाला है। नरकामध्ये जाण्याचा दिवस येत आहे. दुख और दर्द को उठाने का दर्द, उसका जो सुख उसने लिया, धर्मी को मारकर बड़ा आनंद लगा ना उसको, आणि बहुत खुश हुआ ना, वो आने वाले दिनों में उसको दर्द का सामना करने का समय आने वाला है। आणि नीतिमान व्यक्तीला मारून त्याने खूप आनंद केलेला आहे, पण आता येणाऱ्या दिवसामध्ये त्याला दुःखद रात्रीचा सामना करावा लागेल. जो दुष्ट लोग 14वें में लिखा है, आणि 14व्या वचनात दिले, दीन दुबळ्यांना पाडायला, सरळ मार्गाने चालणाऱ्यांचा वध करायला दुर्जनांनी तलवार उपसली आहे व धनुष्य वापरून सज्ज केले आहे. तलवारें और हथियार उन लोगों ने काटिया लाठिया क्या क्या उठा के वो लोग मसीहों के लिए मारने के लिए लड़ने के लिए आते हैं ना दुष्ट लोग। लेकिन आगे लिखा है त्यांची तलवार त्यांच्या सुरात शिरेल, उनकी तलवार उन्हीं के हृदय को छीलेगी। क्या होगा? वही उस तलवार से मारे जाएंगे। आगे आणि त्यांच्या धनुष्यांचा चुराडा होईल. उनके धनुष्य क्या हो जाएंगे? तोड़े जाएंगे। याद रखो परमेश्वर यही है। आणि लक्षात ठेवा ते विधेच आहे. बाइबल में लिखा है जो तलवार चलाते ऊपर भी तलवार चलाई जाएगी। बायबलमध्ये लिहिलेलं आहे जे तलवार चालवतात त्यांच्यावरती तलवार चालवली जाईल. परमेश्वर उन्हें छोड़ेगा नहीं। देव त्यांना सोडणार नाही. जो बोया है वही उन्हें मिलेगा। जे पेरले त्याची कापणी त्यांना भेटणार. बाइबल हमें यहाँ बताता है कि प्रियो परमेश्वर धर्मियों को क्या कहता है। आणि बायबल इथे आपल्याला नीतिमान व्यक्तींना काय म्हणतं. जब लोग आपके विरुद्ध में कुकर्म योजना बनाता है, आणि ज्यावेळेस दुर्जन तुमच्या विरोधामध्ये काही वाईट योजना बनवतो. 7 वचन से पढ़ो। परमेश्वराच्या अधीन होऊन स्वस्थ राहा, त्याची प्रतीक्षा शांतपणे करत राहा. जो मनुष्य आपल्या मार्गाने उत्कर्ष पावतो, जो मनुष्य दृष्ट संकल्प स्थितीत नेतो, त्याच्यावर जळजळू नको. हाँ,
तू क्या कर, उस समय साइलेंट रहे, जड़पड़ाहट मत कर, कूड़ मत, बुरी जो युक्तियाँ तुम्हारे विरोध में बनाता है बस प्रभु के सामने चुपचाप रहो, धीरज धरा, प्रभु उसका न्याय करो। प्रभु के हाथ में ये आगे पढ़ो 9 वचन। दुष्कर्म करणाऱ्यांचा उच्छेद होईल, पण परमेश्वराची प्रतीक्षा करणारे पृथ्वीचे वजन पावतील। कुकर्मी लोग काटे जाएंगे। फिर 10 वचन। थोडक्यात अवधी दुर्जन नाहीसा होईल, थोड़े दिनों के बीतने पर दुष्ट नहीं रहेगा, लेकिन आगे तू त्याचे ठिकाण शोधशील तरी त्याचा पता लागणार नाही। ढूंढेगा, अरे कहाँ गया, उसका पूरा घराने सकट नहीं रहेगा, घर भी नहीं रहेगा, परमेश्वर उसे उजाड़ देगा। आने वाले दिनों में परमेश्वर ऐसी विपत्तियाँ डालेगा जिन्होंने मसीहों के विरोध षड्यंत्र रचे, लाठियाँ उठाई, तलवारें उठाई, वो दिखाई भी नहीं देंगे। देखो आने वाले दिन ऐसे ही होंगे, वो कुछ भी हो, शायद भूकंप होगा, शायद भूकंप होईल, अकाल कुछ भी दुष्काळ पड़े कर सकता है। ऑलरेडी प्रभु वचन दिया है, आणि देवाने पहिली वचन दिलेला मी पृथ्वीला हिलाने वाला, हलवणारा, कंपित करने वाला, कंपित करवणारा। प्रभु जरूर करे, देव नक्की करेल। प्रभु जब शब्द देता है तो उसे पूरा करता है। आणि देव ज्यावेळेस शब्द देतो त्यावेळेस तो पूर्ण करतो। हमें बचाएगा, आणि आपल्याला तो वाचवून पृथ्वी ठेवेल। पर विपत्ति आई तो भी हमें वो बचाए रखेगा। वेद में हमने यही सीखा, पृथ्वी पर कोई भी विपत्ति आई तो भी प्रभु आपको उस विपत्ति से संभालेगा। आणि पृथ्वीवरती कोणती विपत्ती आली तरी देव तुम्हाला त्या विपत्तीपासून सांभाळून ठेवेल। अगर आपके बाजू का घर गिरेगा लेकिन आपका घर नहीं गिरेगा, आणि तुमच्या बाजूला घर पडेल तर तुमचं घर देव सुरक्षित ठेवेल। आपको उस विपत्ति से गुजरना नहीं पड़ेगा। तुम्हाला त्या विपत्तीचा सामना करावा नाही एक लागणार। सबसे बेस्ट उदाहरण है मोसेस। आणि त्याच्यासाठी उत्तम उदाहरण आहे मोशे। मोसेस और कोरह, दातान, अबीराम ने वो मोसेस का बलवा किया था। आणि मोशे, कोरह, दातान आणि अबीराम या तिघांनी त्याचा विरोध केला होता। और हम देखते हैं कि उन्होंने कहा हम तेरा नहीं सुनेंगे, आणि देवाने म्हणाले की आम्ही तुझं नाही ऐकणार। तो मोसेस ने कहा कि अगर मैं सच्चा परमेश्वर का भक्त हूँ, आणि त्यावेळेस मोशे म्हणाले की जर मी खरंच देवाचा खरा भक्त आहे, हाँ, तो जो लोगों ने बोला जो लोग मेरी तरफ है वो आ जाओ, आणि तो म्हणाला जे कोणी माझ्यातर्फे आहे त्यांनी माझ्या बाजूला या। और कहा कि इनकी मृत्यू साधारण नहीं हो। आणि तो म्हणाला की यांचं जे मरण आहे ते साधारण होऊन एक ही देऊ। जमीन पे खड़े रहे, आणि एका जमिनीवरती ते उभे होते। लेकिन जहाँ उनके शत्रु अबीराम, थोड़ा सा दातान खड़े थे, उधर की जमीन खुली। अभी जमीन खुलने के लिए तो हिली होगी ना, भूकंप आया ना, लेकिन उधर की जमीन खुली और वही लोग मरे, लेकिन ये लोग उधर ही थे। शायद ये लोग गिरे होंगे, मुझे शायद काटी से सहारा खड़ा होगा, दूसरे लोग अभी जमीन हिलेगी तो क्या हो जाता है, कुछ लोग ऐसे ऐसे पीछे हो गए, डर के नीचे बैठे होंगे, लेकिन उनकी जमीन नहीं खुली। और वो जिधर के उधर अच्छे थे, और सिर्फ उन्हीं के आंखों के सामने वो जिंदा बाइबल देखा अधोलोक गए। आणि तिथे त्याचे शत्रू उभे होते, तिथे जमीन हल्ली आणि ती जमीन फाटली गेली आणि ते जिवंत अधोलोकामध्ये गेले। तो ये बातें आप समझ सकते हैं। आणि ही गोष्ट तुम्ही विचार करू शकता। हाँ, संसार में जब विपत्ति आएगी ना, आणि जगामध्ये ज्यावेळेस विपत्ती येईल ना, लोगों पर आएगी, लेकिन आप वहीं पर होगे, उसी जगह में होगे, लेकिन आप सुरक्षित। आणि लोकांवरती येईल पण तुम्ही त्याच ठिकाणी असाल, पण तुम्ही सुरक्षित राहाल। अनुमान ये है धर्मियों को हम प्रभु पर भरोसा रखने से कि हमें प्रतिफल मिलता है। आज कल रातों में जो बिछाने पे थी, तो मैं प्रभु को सोच ऐसे ही आँख बंद करते समय आँख बंद करके सोई थी, तो मैं प्रभु को बोल रही थी, प्रभु आज हम लोग तेरे तुझ में हैं, इसमें हम कितने सुरक्षित हैं। आणि देवाला म्हटलं, देवा आज आम्ही तुझ्यामध्ये आहोत म्हणून आम्ही किती सुरक्षित आहोत। आज पुनः क्या क्या संसार में हो रहा है, आणि आज किती काय काय या जगात होतंय। लोगों का घर तोड़ा जाता है, लोकांची घरं तोडली जातात, घर में आते हैं, तो घरामध्ये येतात, स्त्रियों पे बलात्कार होता है, स्त्रियांवरती बलात्कार होतो, किडनैप किया जाता है, लोकांना किडनॅप मर्डर किया जाता है, त्यांचं मरण खून केला जातो। उनको नामो निशान उनको कब का गार्ड भी किया जाता है, टुकड़े कुछ बॉडी उसके तो टुकड़े किए जाते हैं। आणि काही काही शरीराचे तर तुकडे तुकडे केले जातात। हमारा नहीं रक्षा करता है, तो आमचं किती रक्षण तो करतो, हमें कितना बचाता है। आणि तो किती आम्हाला वाचवून हम तो ठेवतो। ऐसे लेते बैग चलते हम सोचते, मतलब कितना ना कि हमारे दुष्ट हमारे लिए क्या क्या योजना बनाता है, लेकिन परमेश्वर उसको सुरक्षित लेके जाता है। किसी को भी हमारे बॉडी को छूने देता है, कोई आके हमारे ऐसा करके कोई छू के जाता है, इतना प्रोटेक्शन प्रभु करता है। कितने गर्दी पे हम ब्रिज चढ़ते हैं, लेकिन किसी आदमी को हमारे पीछे टच करने नहीं देता, आणि किती चिपकने नहीं देता। आणि किती गर्दीमध्ये आपण चढतो, पण कोणत्याही पुरुषाला आपल्याला स्पर्श करू देत नाही किंवा आपल्याला चिपकू देत नाही। प्रभु हमारे पीछे रहकर उस व्यक्ति को आगे ही नहीं आने देता है।
वो आदमी सोचते हैं मैं आगे क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन उनको क्या दिखता है कि यीशु हमारे साथ है, प्रोटेक्शन करके ऐसे लेके जा रहा है। ये मतलब कल मैं रात को यही सोचते सोचते मतलब मैं प्रभु को इतना धन्यवाद दिया कि ऐसी बातें प्रभु ने मुझे आंखें बंद की, लेकिन मुझे ऐसी कुछ बातें दिखाई जैसे हम रास्ते में चल रहे हैं और दुष्ट आत्माएं हावी होना चाहते हैं, लेकिन स्वर्गदूत ने ऐसा किया, प्रभु ने उसको डांटा छोड़ा। और हमको तो मालूम नहीं कि ऐसा हमारे लिए दुष्ट रास्ते में प्लानिंग कर रहा है, लेकिन हम तो हमारा काम किया, दुकान में गए रिक्शा में बैठे, रिक्शा वाले को कंट्रोल, प्रभु ऊपर से रिक्शा को कंट्रोल किया, गिरने नहीं दिया। मतलब होता है ऐसी बातें प्रभु ने दिखाई, जिसके कारण मैं रात को प्रभु को बोला, प्रभु अच्छा हो गया, हम कुछ नहीं, और धन्यवाद कि हम तुझे तेरी प्यार को जान पाए, है ना। भले दुख है कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं है, हमारी दुकान होगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके पहले मुझे शाम को ये वचन मिल चुका है। तो इसलिए मैं प्रभु को बहुत, हमारा प्रभु में कितना अच्छे है, आपण देवामध्ये आहोत खूप चांगला आहे, इसलिए भी वो बहुत भलाई है हमारा प्रभु में है, आणि खूप चांगलपण आहे की आज आपण देवामध्ये आहोत। तो यहाँ स्पष्ट रीति से प्रभु का वचन कहता है, आणि ते स्पष्ट रीतीने देवाचं वचन म्हणतं। हम क्या करना है, आपण काय करायचंय, हम यहोवा पर भरोसा करना है, आपण देवावरती भरोसा ठेवायचा आहे। तीसरा वचन, तिसरं वचन, परमेश्वरावर भाव ठेव व सदाचाराने वाग। परमेश्वर पर भरोसा कर, भला करता है। तू भला करता रहेगा, तेरा कुछ बुरा नहीं करेगा, कोई भी बुरा करने वाला तेरे पास नहीं है। आणि जर तू चांगलं करत राहिलास तर कोणीही वाईट करणारा तुझ्या जवळ येणार भला नाही। करता रहे, तू चांगलपणा करत राहा, बुराई तेरे निकट नहीं है। तो वाईट तुझ्या जवळ येणार नाही। बुरा करेगा, वाईट केलं बुराई तेरे करेगा। तर वाईट तुझ्या जवळ येईल। एक लड़की प्रभु के दास के पास गई, आणि एक मुलगी देवाच्या दासाजवळ गेली और वो प्रभु के दास के पास जाकर कहने लगी, रोने लगी, आणि देवाच्या दासाजवळ जाऊन ती रडू लागली। मैंने प्रभु की सेवा की, प्रभु के पास गई, आणि मी इतकी देवाची सेवा केली, देवाच्या जवळ गेली, लेकिन आज मुझे विवाह में बड़ा धोखा मिल गया। आणि मला विवाहाच्या बाबतीत खूप मोठा धोका तो भेटला। उस प्रभु के दास ने कहा, विवाह तूने किसकी मर्जी से किया? आणि देवाच्या दासाने तिला विचारलं की जो विवाह आहे तो कोणाच्या मर्जीने केलास? उसने कहा, मेरे दिल की मर्जी से। आणि ती म्हणाली की माझ्या हृदयाचे ऐकले, है ना, तो इसीलिए अब तुम्हें जिंदगी भर ये दर्द तुमने चुना, आणि आता आयुष्यभर तुला हे दुःख सहन करायचं आहे। क्योंकि तुमने हृदय का सुना, परमेश्वर का नहीं सुना। का कारण तुझ्या हृदयाचं ऐकलंस पण देवाचं नाही अगर ऐकलं। तुम परमेश्वर का सुनती आणि जर तू देवाचं ऐकलं असतं तो तुम्हें अच्छा पति मिलता, तर तुला चांगला नवरा भेटला असता, प्रभु का बेटा मिलता, देवाचा मुलगा भेटला जो असता, नहीं मारता, जे तुला कधी मारलं चर्च नसतं, आने के लिए मना नहीं करता, आणि तुला चर्चमध्ये येण्यासाठी कधी अडवलं तुमने नाही, तेरे हृदय का चुना, तू तुझ्या हृदयाची निवड केली। इसीलिए अब तुझे नहीं छोड़ता यीशु के पास। आणि म्हणून तू आज तुला येशूजवळ यायला सोडत नाही। अभी तुझे जिंदगी भर उस व्यक्ति के द्वारा दुष्ट तकलीफ देता रहेगा। आणि आता तुला आयुष्यभर त्या व्यक्तीच्या द्वारे दुष्ट तुला त्रास देत नाही। उसने बुरा किया, तिने वाईट केलं, इसलिए आज बुराई उसके साथ हमेशा के लिए। आणि म्हणून वाईटपणा तिच्याबरोबर नेहमीसाठी आहे। अक्सर लड़कियां मुझे भी ऐसे ही कहती है, आणि मला मुली असंच म्हणतात, क्या हम पढ़े लिखे हैं, हमें अपना चॉइस नहीं है क्या, आणि आम्ही शिकलेले आहोत, आम्हाला स्वतःची निवड नाही आहे का, हम हमारी मर्जी से करें। आम्ही आमच्या मर्जीने करू। बोला करो ना, आणि म्हटलं करा ना, लेकिन तुम बुराई करोगे, पण जर वाईटपणा केला बुराई तुम्हारे दरवाजे से हटेगी नहीं, ऐसा वचन है, मैंने बोली, आणि असं बाइबल में वचन लिखा है ऐसा। बायबलमध्ये असं लिहिलेलं आहे, तुम भला करोगे जर चांगुलपणा तुम्ही केला तो भलाई तुम्हारे दरवाजे से हटेगी नहीं, तर जो चांगुलपणा आहे तुमच्या दरवाजातून जाणार नाही। लेकिन तुम बुरा करोगे जर तुम्ही वाईट केलं तो बुराई तुम्हारे दरवाजे से हटेगी नहीं। तर वाईटपणा तुमच्या दरवाजासमोर हटणार तो नाही। इसीलिए शैतान बड़ा चैप्टर है, आणि शैतान खूप चॅप्टर आहे, उसको मालूम है जब तुम भला करोगे त्याला माहिती आहे, जर तुम्ही चांगुलपणा केला, तो भला करोगे तो वो तुम्हें छू नहीं सकता। चांगलं केलं तर तुम्हाला स्पर्श नाही करू शकणार। इसीलिए वो क्या करता है, म्हणून तो काय करतो, तुमसे कुछ बुरा काम करने के लिए तुमको उकसाता है। आणि तुमच्यामधलं वाईट काम करण्यासाठी तुम्हाला उत्साहित करतो। नीति वचन 17 निकल, नीतिसूत्रे अध्याय 17 काढे, नीतिसूत्रे 17:17 अध्याय 17 और उसका 13। त्याचं 13, जो बऱ्याची फेड वाईटाने करतो, जो कोई भलाई के बदले में बुराई करेगा, याद रखो। इसलिए हमने जो तीसरे वचन में पढ़ा, क्या करना है, परमेश्वर पर विश्वास रख और भला कर। अगर आप भलाई के बदले में बुरा करोगे तो त्याच्या घरातून अरिष्ट जाणार नाही, उसके दरवाजे से, उसके घर से बुराई नहीं हटेगी।
इसलिए जब आप कोई भी बुरा काम करते हो तो याद रखो, बुराई आपको छू सकती है, आपको मार सकती है, पीट सकती है, वो हावी हो सकती है, उसको तभी मौका मिलता है। आणि जर तुम्ही कोणतेही वाईट काम करता तर वाईटाला संधी भेटते की तुमच्या जीवनामध्ये वाईट काम करण्यासाठी. तो इसीलिए लोगों के जीवन में बुरा क्यों हो रहा है? लोकांच्या जीवनामध्ये वाईट काम होत आहे तो उन्होंने बुरा किया है, कारण त्यांनी वाईट केलेलं आहे. बुराई का साथ दिया त्यांनी है, वाईटाची साथ दिली बुराई आहे. चुना है। त्यांनी वाईट निवडलेला आहे. उस लड़की ने चुनाव खुद की मर्जी से किया। बाइबल में क्या लिखा है? विवाह के विषय पर किसको चुनना है? यहोवा पर डाल दे। आणि विवाहाच्या बाबतीत सर्व काही यहोवा देवावरती सोडायचं आहे. पत्नी यहोवा से मिलने दो, आणि जी बायको आहे ती देवाकडून भेटवते. पति यहोवा से मिलने दो, नवरा देवाकडून भेटवते. वो अच्छा रहेगा, ते चांगलं असेल, सुरक्षित असेल. जब कहीं ना कहीं हम गड़बड़ी कर लेते तो तकलीफ होता है। आणि कुठे ना कुठे आपण गडबडी करतो मग त्याचा त्रास होतो. काम के बदले काम का भी अगर आप देखोगे, कामं पण जर तुम्ही अगर बघितलं आप जब कोई गलत काम करोगे, आणि जर तुम्ही कोणतं चुकीचं काम बुराई केलं आपके करीब आएगी। तर वाईट पण तुमच्याजवळ येणारच. इसलिए जब आप बुरा भला करते रहोगे, आप भला करो। देखो यहाँ क्या लिखा है? कोई बुराई आपके करीब नहीं आए। आणि तुम्ही चांगलपणा करत राहिला, जर तुम्ही चांगलं केलं तर वाईट तुमच्याजवळ येणार नाही. 37 में वापस हम जाएंगे, 37 में। पुन्हा स्वतःच एकच सदरी परमेश्वर को सुख का मूल जान, आणि देवाला तू आपल्या सुखाचा मूळ जाण. आपका सुख पैसों में नहीं, आणि तुमचं जे सुख आहे, जो आनंद आहे तो पैशांमध्ये नाही इस संसार में नहीं है, आणि या जगात नाही संसार में रहने का नहीं, आणि जगात राहायचं नाही. परंतु आपका सुख किसमें है? तर तुमचा आनंद कशामध्ये आहे? देवामध्ये. परमेश्वर है देव आहे तो मैं सुखी हूँ, तर तुम्ही सुखी आहात. परमेश्वर नहीं है जर देव नाहीये तो मैं सुखी नहीं। तर तुम्ही सुखी नाही आहात. आपकी जाति के लोग हैं, तुमच्या जातीचे लोक आहेत, आपके बहुत पैसा है, तुमच्याकडे खूप पैसे, पैसे जायदाद है, जमीन आहे, लेकिन पर परमेश्वर नहीं है जर देव नाहीये तो कोई फायदा नहीं। तर काही फायदा नाही. परमेश्वर होना चाहिए। आणि देव असला पाहिजे. हमारा सुख किसमें है? परमेश्वर। आपला आनंद कशात आहे? देवात. प्रभु है ना, देव आहे का? पुष्कळ आहे. तो इसलिए यहाँ लिखा है, तब वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। तेव्हा तो तुझ्या सगळ्या मनातल्या इच्छांना पूर्ण करेल. चिंता उस पर डाल दे, तुझी समस्त चिंता त्याच्यावर टाक. वो तुझे उसमें से बचाए तो रखेगा। तुला सगळ्या गोष्टींपासून वाचवून ठेवेल. याद रखो प्रियो, नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी हो गए। आणि जे नम्र आहे ते पृथ्वीचे अधिकारी होते. जितने नम्र लोगों के जेवढे नम्र राहाल उतना प्रभु आपको ऊंचा करेगा, तेवढं देव तुम्हाला उंच और करेल. प्रभु की शांति से तुम आनंदित रहोगे। आणि देवाच्या दिलेल्या शांतीने तुम्ही आनंदित राहाल. जितने दुष्ट, जेवढे दृष्ट उनकी भुजाएं स्ट्रांग है, आणि त्यांच्या जेवढ्या बाहू मजबूत आहे, लोगों को मारने के लिए लोकांना सारी मारण्यासाठी तोड़ी जाएगी। सगळ्या तोडल्या जातील. काय 17 वचन. दुर्जनांची बाहू मोडतील. हाँ, परमेश्वर उनके बाहू को तोड़ेगा। उनकी ताकत जो बाहू में मारने के लिए, दुष्टों पर धर्मियों को मारने के लिए वो लोग आगे रहते, उनकी भुजाओं को तोड़ देगा। पण नीतिमानांचा आधार परमेश्वर आहे. धर्मियों को संभाले रहेगा। धर्मियों को क्या करेगा? परमेश्वर संभाले रहेगा। बाइबल में लिखा है, धर्मियों का थोड़ा सा धन भी दुष्टों के बहुत धन से होता है। आणि नीतिमानाचं थोडंसं धन अनितिमान आहे त्याच्या धनापेक्षाही उत्तम आहे. म्हणजे हमारे पास थोड़ा सा धन है, आणि बरी आपल्याजवळ थोडंसं धन आहे. लेकिन आज संसार में बहुत लोगों के पास बड़ा धन है, बहुत धन है। आणि आज जगातल्या लोकांकडे खूप धन आहे. लेकिन मुझे बताओ, आज इस संसार में सबसे बड़ा अमीर, बहुत लोग अमीर लोग हैं। आणि मला सांगा, या जगामध्ये खूप सारे लोक श्रीमंत आहेत. बहुत लोग अमीर हैं, खूप लोक श्रीमंत आहेत. लेकिन वो अमीर है या आप अमीर हो? पण ते श्रीमंत आहे की तुम्ही श्रीमंत आहात? पैसे आपके पास तो कम पैसे हैं, उनके पास 4-5 गाड़ियाँ हैं, आपके पास तो एक भी गाड़ी नहीं। उनके पास महल है, फ्लैट है, पूरी बिल्डिंग है, आपके पास तो छोटा सा एक घर है। किसी किसी के पास तो खुद का भी घर नहीं, भाड़े पे रह रहे हैं आप लोग। हाँ, आपके पास सार्वजनिक लाइफ है आणि तुमच्याजवळ सार्वजनिक जीवन आहे. और दूसरा एक है, दुसरं आहे का? यीशु तो है वो। हाँ? पवित्र आत्मा। हाँ, स्वर्ग में आपके पास धन है। आणि स्वर्गात तुमच्याजवळ धन आहे. आप दान दशम करते हो ना? तुम्ही दानदशम खाता ना? तो कहाँ गया वो दान दशम? आणि दानदशम कुठे गेले? आप लोग को लगता है पास्टर लोग ने खाया, मला असं वाटतं पास्टरने खाल्लं, चर्च ने खा लिया, मंडळीने खाल्लं. ऊपर डिपॉजिट हो गया। आणि वरती जमा झाले.
बहुत से लोग कभी कभी लोगों की मेंटालिटी क्या लेते हैं, लोकांची मानसिकता काय असते? अरे पास्टर कमाता नहीं, काम पे जाता नहीं, हम काम करके चर्च में डालते, पास्टर खाता है। नहीं, वो आप जो बाइबल में क्या लिखा है, तुम्हारा सारा धन जो तुम दान और दशांश डालते हो वो यहोवा के भंडार में डालते हो। बाइबल में से लिखा है यहोवा के भंडार में। और मत्ती अध्याय 21 में भी आप पढ़ोगे तो बहुतायत लोग जो अपने संपत्ति से यहोवा के परमेश्वर के भंडार में दान डाल रहे थे, उसमें कुछ विधवा ने 2 दमड़ियाँ भी डाली, और किस में डाली? यहोवा के भंडार में। तो आप जो डालते हो आपने किसको डाला? परमेश्वर के भंडार में डाला। वो कहाँ डिपॉजिट हो गया? तो इसलिए जब आप स्वर्ग जाओगे ज्यावेळेस तुम्ही स्वर्गात जाल, आपके नाम पर संपत्ति होगी, तुमच्या नावावरती संपत्ती असेल, आपका घर है उधर, तुमचं घर आहे तिकडे, यहाँ जो पृथ्वी पे जो आलिशान घर है ना, आणि इथे जे पृथ्वीवरती आलिशान घर आहे उससे भी बड़ा आलिशान घर है स्वर्ग। आणि त्याच्यापेक्षा जास्त आलिशान घर आहे मुझे स्वर्गामध्ये। बताओ पृथ्वी पर किसी भी व्यक्ति का सोने का घर है क्या? आणि मला सांगा या पृथ्वीमध्ये कोणाचं तरी सोन्याचं घर आहे का? ठीक है, चांदी का, किंवा चांदीचं हीरे जवाहरात का, आणि हिऱ्या मोतीचं, लेकिन आपका घर सोने का है, पण तुमचं घर सोन्याचं आहे तिकडे, किसी का चांदी का है, कोणाचं चांदीचा, किसी का हीरे जवाहरात का, कोणाचं हिऱ्या मोत्यांचा, किसी किसी का सोना चांदी हीरे जवाहरात मिक्स करके बनाया है। आणि कोणाकोणाचं सोनं चांदी हिरे मोती हे सगळ्यांचं मिक्स करून बनवलेलं आहे। आपका ऊपर घर है, आज भले आपका घर इधर भाड़े पे है, लेकिन आपका ऊपर का खुद का घर है ऊपर। आणि भले तुम्ही इथे भाड्याने आहात पण तुमचं स्वतःचं घर आहे वरती। इसलिए जो मरेगा इस पृथ्वी पे जो मिलियनियर लोग हैं, अमीर लोग, वो जब मरेगा तो उसकी संपत्ति इधर ही है। आणि खूप सारे श्रीमंत जे लोक आहेत की जे जेव्हा मरते तर त्यांचं धन या पृथ्वीवरतीच आहे, तो वो खाली रहेगा, आणि तो रिकामी असेल, नंगा, नग्न, कंगाल। दरिद्री। और आप आणि तुम्ही कपड़े पहने हुए, वस्त्र घातलेले, मसीह को पहने हुए, आप नंगे तुम्ही नहीं। सगळं परिधान केलेलं आहे, तुम्ही नग्न नसणार, और आणि आपकी बहुत सारी प्रॉपर्टी वहाँ है। आणि खूप सारे संपत्ती वरती तुमची जमा आहे। आपको समझा? मला समजलं? इसीलिए इस पृथ्वी पर बड़ी संपत्ति कमाने से ठीक है, हमारे पास जो प्रभु दे रहे हैं अच्छा है, प्रभु को धन्यवाद। एटलीस्ट हम प्रभु के पास तो है। आणि ॲटलीस्ट आपण देवाजवळ तर आहोत। ज़्यादा पैसा कमाने के लिए जाते हैं तो हम लोग चर्च में नहीं आते, आणि जास्त पैसे कमवायला जातात मग ते चर्चमध्ये नाही येत। उनके पास टाइम नहीं रहता। टाइम इज वेरी वेरी टाइम फॉर गॉड, आई वी आर वेरी बिजी ऐसा बोलते हैं ना। कुछ लोग हमको आते हैं, हम लोग बोलते हैं उसके भाई शब्द संडे को जाते हैं ना, आणि खूप लोक येऊन विचारते की तुम्ही रविवार दिवशी जाता ना? हम लोग बहुत बिजी लोग हैं, हमारा धंधा रहता है, हमारा बिजनेस है ना, तो हम नहीं जा पाते। आणि मग आम्ही खूप बिझी माणसं आहोत, आमचा धंदा आम्ही जाऊ नाही शकतो। बोला यही बात यीशु भी बोलेगा, बाबा मैं बहुत बिजी हूँ, तुझे तेरे जैसा व्यक्ति की मुझे कोई जरूरत नहीं। आणि मग बाबा एक दिवशी देव पण असंच म्हणेल की बाबा मी खूप व्यस्त आहे, तुझ्यासारख्या माणसाची मला काही गरज नाही। ये बात सुनने के बाद वो भाई अभिमान संडे चर्च जाने लगा। आणि हे ऐकल्याच्या नंतर आता तो भाऊ प्रत्येक रविवारी चर्चमध्ये जाऊ लागला। खड़े ऊपर ही नया प्रेयर हॉल था, नवीन प्रेरणा होता इस नए प्रेयर हॉल में 2-3 जन आए थे। आणि त्या प्रेरणामध्ये 2-3 जण आले होते। मेरे क्या एज यूजुअल लोग क्रिश्चियन है, तो मुझे ऐसा लगा पूछने के लिए, भाई अपन संडे चर्च जाते हैं ना? आणि तो ख्रिश्चन आहे, मला असं वाटलं तो मी त्याला विचारले की तुम्ही प्रत्येक रविवारी चर्चमध्ये जाता ना? अरे सिस्टर वो आई डोंट गेट टाइम, मुझे टाइम नहीं मिलता। आणि माझं जर मला वेळ नाही भेटत, दुकान है, उधर दुकान है, उधर दुकान है, उधर दुकान है, मुझे स्वर्ग में क्या निकला? आणि म्हटलं मग स्वर्गात काय आहे तुमचं? कुछ है क्या? काय आहे का? अरे इधर बना दिए, उधर तो बनाओ ना। आणि म्हटलं इथे बनवलंय मग तिकडे पण बनवा ना। ऐसा ना हो कि आप एक दिन ऐसा बोलोगे टाइम नहीं, एक दिन यीशु बोलेगा कौन तुम, मुझे भी तुम्हारे लिए टाइम नहीं स्वर्ग के लिए। ओके दरवाजा बंद, फिर क्या करोगे? आणि असं नाही झालं पाहिजे की तुम्ही माझ्या वेळ नाही, मग एक दिवशी देव पण म्हणेल की माझ्याजवळ वेळ नाही। उसके अंदर वो परिवर्तन, उसके अंदर वो फीलिंग हुआ, त्याच्याजवळ ते परिवर्तन झालं और प्रभु की दया से वो चेंज हो गया। आणि देवाच्या दयेने तो बदलला प्रभु की दया से बदल गया और प्रभु ने उसे परिवर्तन किया। आणि देवाच्या दयेने बदलला आणि देवाने त्याला परिवर्तन प्रभु केलं। की दया से मैं संडे को चल जाता, खास वो उस साथ जिसके साथ आया तो उसको बोला कि सिस्टर को बोलना मैं हर संडे चल जाता हूँ। आणि तो प्रत्येक रविवारी चर्चमध्ये जातो आणि तो म्हणाला की सिस्टरने सांगा की मी आता हर रविवारी चर्चला जातो। नंबर नहीं ना मेरा, आणि त्याच्याजवळ नंबर नाही ना माझा। मुझे बहुत दर्द फील हुआ। आणि मला खूप ते गोष्ट वाईट वाटली। तो कहना यही है, आज हमारा ऊपर घर भी है और धन भी है, आणि आज आपल्यावरती घर सुद्धा आहे आणि धन सुद्धा आहे। अभागे नहीं है। आणि आपण गरीब किंवा कंगाल नाही आहोत, तो इसलिए हम अमीर हैं। आणि आपण श्रीमंत आहोत। संसार में जिनके पास
पास बहुत पैसा है, आणि जगामध्ये त्यांच्याजवळ खूप पैसे आहेत भी वो उसका उपभोग नहीं ले पाते। आणि प्रियांनो ते लोक त्याचा उपभोग नाही करू शकत। ले पाते? देऊ शकतात का? आप देखो, आप तुम्ही बघा, कितना पैसा खर्चा करते हो, आणि तुम्ही पाहिजे तेवढे पैसे खर्च करता पूरा खर्चा करते हो ना? आणि पूर्ण खर्च करता ना, करते हो ना? हाँ, आपका पाकिट खाली हो जाता है। आणि तुमचं पाकिट रिकामी होतं, हो गया, फिर प्रभु वापस उसको बंद हो गया। मग पुन्हा देव त्याला भरतो। यानी आपने आपका पैसा जो प्रभु आपको दिया अच्छा इस्तेमाल किया। जो देखो जमा करके प्रभु खा भी नहीं पाते, कितना है उनके पास, आणि किती आहे त्यांच्याजवळ जमा करतात पण ते खाऊ नाही वो शकत। पैसा क्यों देता है? देव हा पैसे देतो इस्तेमाल के लिए, त्याचा वापर रखने करण्यासाठी के लिए नहीं, आणि ते ठेवण्यासाठी नाही, है ना? तो हम हमारे उनसे बेटर अच्छे है ना, आणि आपण त्यांच्याविषयी बेटर आहोत, चांगले हमको नींद आहोत, नहीं है, त्यांना झोप नाही, हमारा थोड़ा सा धन हमको अच्छा नींद देता आणि है, आपल्याला थोडंसं धन आपल्याला चांगलीच झोप देतं, अच्छा सोते हैं, चांगलंच झोपतो आपण, गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। गोळी खायची गरज नाही पडत, हमारा थोड़ा सा धन धर्मी का अच्छा है, आणि आपल्याला थोडंसं धन दिली माणसंही चांगला आहे। हमारी आयु की सुधी लेता है, आपल्या आयुष्याची जो सुधी घेतो, हमारी विपत्ति, हमारे जीवन में जो कोई भी होगा तकलीफ, उस समय हमारी आशा में पूर्ति हम लज्जित नहीं होते। आणि आपल्या जीवनात काही विपत्ती असते तरी सुद्धा आपली आशा देव तोडत नाही, अकाल के दिनों में भले लोगों के पास खाना नहीं, लेकिन हम खाकर रोते हैं। आणि दुष्काळाच्या वेळेस भलेही लोकांकडे अन्न नाही पण आपण खाऊन पिऊन पोचतो। तो इसलिए प्रियो, बाइबल के अनुसार म्हणून बायबलनुसार दुष्ट कर्जा लेता है, दृष्ट कर्ज घेतो